यदि सुखी होना चाहते हो महाराज, तो जितना ये दुनियादारी के झंझट से अपने आप को दूर रखोगे उतना सुखी रहोगे। तो 50 के बाद उम्र हो जाए तो क्या करो? बोलिए, कौन बताएगा? क्या करोगे? अरे बोलो ना। चित्रकूट चलेंगे महाराज, वृंदावन चलेंगे। कब से कथा है महाराज जी आपकी? 21 से कथा है ना। हम भी पूरी फैमिली के साथ आएंगे। आओगे ना? हाँ महाराज जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आखिर वृंदावन की कथा है। वृंदावन में कथा नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? अब नहीं जिंदगी सुधारेंगे तो कब सुधारेंगे? बोलो, अब नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? कैसे? एक समय सब सहिते समाजा। एक बार महाराज पूरे समाज के साथ दशरथ जी बैठे हुए थे और अचानक उन्हें लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा है, तो दर्पण मंगवाया। दर्पण मतलब आईना। और जैसे दर्पण मंगवाया तो क्या देखा? श्रवण समीप कोई राग श्रवण समीप भयसित केसा मनहु जठरपन अस उपदेशा। अचानक दशरथ जी की नजर पड़ी। क्या? बोले कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापे ने उपदेश दे दिया। देखो, दशरथ जी को अपने बालों से भी शिक्षा मिल गई। मनहु जठरपन मतलब बुढ़ापे ने उपदेश दे दिया। क्या? कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब बुढ़ापा आ गया है, अब बना लो। अब तक बहुत बिगाड़ी दुनिया में, सबसे बिगाड़ी, अब बनाओ। क्यों? अब ना बनी तो ओ बौद्ध वालो फिर कब बनेगी? अब ना बनी तो फिर कब बनेगी? फिर तेरी जननी ना तुझको जनेगी। अब ना बनी तो नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी न तुझको जनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मेरी माताओं, बाल सफेद हो गए हैं, अब बुढ़ापा आ गया है और ये सफेद बाल कह रहे हैं दशरथ जी से कि अब हम सफेद हो गए हैं। एक बड़ी सुंदर कविता है, पद है, बोले ज्यों ज्यों बूढ़त श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये जो बालों में सफेदी आ गई ना, लोग कहते हैं ना ऐसी नहीं मैंने बाल सफेद किए हैं, कहते हैं ना, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अब अपने आप को सुधार लो। तो दशरथ जी ने महाराज बड़े प्रेम से गदगद हो करके और तुरंत तत्काल तत्क्षण वहां से
राम जी के राज्याभिषेक के लिए सुझाव दिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। मंत्रियों से प्रभु के राज्याभिषेक की चर्चा हुई। मंत्री बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जाकर सूचना दी, कल प्रातः काल राम राज्याभिषेक होगा। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन देवताओं को यह उत्साह अच्छा नहीं लग रहा है। जब देवताओं को यह उत्साह अच्छा नहीं लगा तो मेरी माताओं, कथा कहती है कि सरस्वती माता के माध्यम से मंथरा की बुद्धि घुमा दी गई। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बजावा। पता चला राम राजा बनेंगे। वह मंथरा की बुद्धि में महाराज क्षोभ उत्पन्न हुआ। वो दाह से जलने लगी और कैकेयी के पास गई। कैकेयी सुंदर सुंदर गहने निकाल रही थी। मंथरा से बड़ी प्रेम करती थी कैकेयी। तो कैकेयी ने मंथरा को देखती गले से लगा लिया। अरे मंथरा, जिंदगी में आज तक मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज मिल रही है। एक बात बोलूं, हर कोई अपनी बेटी का नाम कौशल्या रखता है, सुमित्रा रखता है, पर कैकेयी आज तक किसी भी आपने बेटी का नाम सुना है? सुना है किसी ने? लेकिन एक बात याद रखना, जितना प्रेम कैकेयी प्रभु राम से करती थी ना, उतना प्रेम कौशल्या भी नहीं करती थी। उतना प्रेम, इतना प्रेम था कि राम जी का पालन पोषण कौशल्या ने नहीं, माता कैकेयी ने किया है। और आप देखना, कल की कथा जब होगी, राम जी जब चित्रकूट में रहते हैं और भरत जी लेने के लिए आए, तो राम जी कौशल्या से बाद में मिलते हैं, कैकेयी मां से पहले मिलते हैं, जबकि राम जी को वनवास हो चुका था। कैकेयी जीवन भर रोती रही, अपने इस कर्म पर लज्जित रही, पश्चाताप करती रही। परंतु अगर कैकेयी का अभिनय ऐसा नहीं होता तो राम जी कभी वन को नहीं जाते और कभी राम की इतनी कीर्ति नहीं फैलती, कभी महाराज रावण का वध नहीं होता और कभी महाराज राम को भगवान राम का दर्जा नहीं मिलता। राम जी ने वचन लिया था माता कैकेयी से, इसीलिए पूरी रामचरितमानस आप उठा के पढ़ लो। उनके सगे बेटा भरत ने कभी कैकेयी को मां कह करके नहीं बोला, तब से बात तक नहीं की, देखा तक नहीं। लेकिन राम जी ने हमेशा कैकेयी को अपनी मां कहा। इसीलिए जब कौशल्या कहती हैं, जब राम जी वन को जाने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजू, तो माता कौशल्या ने कही कि मां को बड़ी समझ के रुक जाओ, अगर केवल पिता ने कहा है। क्योंकि कौशल्या को लगा कि मां तो मैं हूं, पर जहां प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे माता और पिता दोनों का आदेश है, माता कौशल्या समझ गई। क्योंकि कौशल्या जानती थी कि मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली तो कैकेयी है, इसलिए राम पर मेरा अधिकार बाद में है, पहला अधिकार कैकेयी का। कैकेयी माता प्रसन्न हो रही है, गले से लगा रही है मंथरा को, कह रही मंथरा आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मेरा बेटा राम राजा बनेगा। मंथरा कुछ नहीं बोलती है। कैकेयी हंसने लगी, अब समझ गई, लगता है तुझे कुछ लक्ष्मण ने सिखा दिया है। फिर भी कैकेयी नहीं कुछ बोलती है, तो वो मंथरा कुछ नहीं बोलती है। तब कैकेयी डर गई, अरे राम की तो कुशल है ना, राम ठीक तो है, मेरा पुत्र राम, सब उसके जीवन में कोई अमंगल तो नहीं है। फिर मंथरा जल गई,
और क्रोध में आकर के डाह से भरती हुई कहने लगी, आज सिवा कौशल्या के और किसकी कुशलता है। याद रखना, परिवार में जब भी कलह क्लेश होता है ना, तो वह महाराज दूसरों पर विश्वास करके अपने लोगों पर अविश्वास करने का सबसे पहला कारण होता है परिवार में विलगता का। हम दूसरों की कही हुई गलत बातों को बहुत जल्दी विश्वास कर लेते। जैसे किसी ने यदि आपकी तारीफ की ना, तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा, पर किसी ने आपकी गलती से बुराई कर दी, तो भले वो बुराई झूठी ही क्यों ना हो, लोग तुरंत विश्वास, अरे उसने ऐसा किया, कभी लगता ही नहीं था वो ऐसा करेगा, देख के तो लगता ही नहीं था वो ऐसा भी हो सकता है। अरे राम राम, ऐसा भी हुआ। तो लोग बुराइयों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, पर अच्छाइयों पर, फलाने व्यक्ति ने वहां जाकर इतना दान किया, क्या पता 10 रुपए किए होंगे, 50 रुपए सबको बता रहे हैं। आजकल का तो यही काम है, करते कुछ है, बताते कुछ है, बढ़ा चढ़ा करके। तो अच्छाइयों पर भरोसा नहीं होता है, पर बुराइयों पर सिक्र हो जाता है। इसीलिए यदि आप घर में सुख शांति चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई भाई में कभी फूटन ना हो, तो महाराज आप कुछ मत करो। परिवार को यदि आप एक रखना चाहते हो, तो राम कथा में लेकर के आओ। लगता है मेरी बात आप लोग समझ नहीं पाए हैं, एक बार फिर से समझाता हूं। यदि आप चाहते हो कि घर में परिवार राम परिवार की तरह बने, हमारा कुल रघुकुल की तरह रहे, आप यदि यह सोचते हो कि प्रेम कैसा हो, आदर कैसा हो, सम्मान कैसा हो, तो घर में महाराज अपने बहुओं को, बच्चों को मत रखो, उन्हें पकड़ के कथा में लाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें आप शिक्षा दोगे कभी नहीं समझ में आएंगी बातें। उसको यहां पे जब ये मानस कहेगी, तो वो यहां पे नहीं, सीधे यहां बात लगेगी। इसलिए बच्चों को, बहुओं को कथा में जरूर लेके आओ, और नहीं ला रहे हो तो मत लाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। पर फिर ये मत कहना, क्योंकि मुझे पता है कि कल यही दुनिया वाले कहेंगे, देखो तो सही, बड़ी लंबी लंबी बातें कहते थे, आज देखो दोनों भाई भाई आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, देखो आज कैसे घर परिवार का माहौल है। बहुओं का तो ऐसा महाराज स्वभाव है कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करती हैं, बस यही लगा रहता है, ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये मेरे पति का, वो तेरे पति का, ये मेरा यहां का, वो मेरा यहां का, बस यही चलता है फिर। और होगा, क्योंकि महाराज यही समय है बनने का और बिगड़ने का, और अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, कथा में आओ तो सासू मां अकेले आवे या बहू अकेली आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप सोचो कि महाराज जी बड़े खुश हो रहे, चलो उनके घर से कोई तो आया, ये सब तो आप महाराज दुनिया के झूठे लोगों को दिखाने में, रिश्तेदारी ने निभाने में कर सकते हो। चलो हमारे घर से कोई एक तो जा रहा है, ये कथा की जगह है, ये व्यवहार निभाने की जगह नहीं है। माई बाप, ये व्यवहार निभाने की जगह है ही नहीं। व्यवहार तो इधर उधर की चीजों में निभाया जाती है, तो कथा है, यहां तो महाराज मांग मांग करके प्रसाद लेना चाहिए, यहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कहीं भी कथा हो, कथा में कभी यह नहीं देखा जाता कि मुझे बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। भागवत कहती है, रसिका धावंति पटलाह, कथा के जो रसिक होते हैं भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि बस हमें कहीं से कथा सुनने को मिल जाए, हरि चर्चा सुनने को मिल जाए, हरि नाम रस का प्याला पीने को मिल जाए। तो कथा सुनने जाओ तो पूरे परिवार के साथ जाओ।
घर में नियम बनाओ, दिन भर कुछ भी करे, बेटा बहू बच्चे नती पोते, लेकिन शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करे। मुझे याद है मैं कहीं कथा करने गया था, वो लोग 8 भाई थे, बहुत पहले की बात है। 8 भाई, कितने भाई? सब बड़े बड़े व्यापार बिजनेस करते, लेकिन समय है कि ठीक इतने बजे भोजन होगा तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन करता है। लेकिन आजकल ये सब सिर्फ महाराज फिल्मों में देखने को मिलता है, सीरियल्स में सब लोग एक साथ बैठ के करते हैं भोजन, बाकी निजी जीवन में कहाँ रह गया है। हम फिल्मों से सास बहू की लड़ाई तो सीख लेते हैं कि कैसे सास को अपनी मुट्ठी में किया जाए, सास सीखती है बहू कैसे मुट्ठी में आए, लेकिन हम ये क्यों नहीं सीखते हैं कि परिवार में प्रेम कैसे बढ़े। तो कथा में आओ मेरी माताओं, तो जितनी बहुएं कथा में आई हैं सब अपनी अपनी सासू को लेकर के आवे, और मुझे तब और अच्छा लगेगा जब सास के बगल में बहू बैठी हो और बहू के बगल में बेटी बैठी हो और बेटी के बगल में ननंद बैठी हो। आहा, सत्य समझना, आज भी जिस घर में ऐसा संभव है वो घर समझ लेना कि वो कोई और परिवार नहीं बल्कि वो राम परिवार ही है। इसलिए प्रयास करो